क्वेश्चन नंबर 1 है इफ कैपिटल X इज इक्वल टू 28 प्लस 1 into 2 into 3 into 4 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 16 into 28. ठीक है. If x is equal to this, if x is equal to this and y is equal to and y is equal to 17 plus 1 into 2 into 3 into dot 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 17. ठीक है. ये अगर हमको नंबर दे रखा है then which of the following is or are true? Then which of the following is or are true? Question mark. First है x is a composite number. X is a composite number. Second, x is a composite number. Second है y is a prime number. Y is a prime number. Third है x minus y is a prime number. X minus y is a prime number. और फोर्थ है x plus y is a composite number. X plus y is a composite number. X plus y is a composite number. ठीक है. फिर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑप्शन ए है बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑप्शन बी दिया है हमको बोथ सेकंड एंड थर्ड. बोथ सेकंड एंड थर्ड. ऑप्शन सी है बोथ सेकंड एंड फोर्थ. बोथ सेकंड एंड फोर्थ. और ऑप्शन डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दे रखा है. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने दिया x इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो क्या x कॉम्पोजिट नंबर है? बिल्कुल है. ठीक है. कैसे? x क्या है? ये पूरा का पूरा जो बड़ा नंबर है इसको हमने x बोला. तो आप ये देखिएगा कि x जो है 28 प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इतना सब कुछ. इसमें 28 भी आ रहा है. 28 निकालो कॉमन. तो x इज इक्वल टू 28 मैंने कॉमन ले लिया. तो बेटा यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस इस ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 4 डॉट 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 टिल 16. ठीक है. ब्रैकेट बंद. मेरी बात सबको समझ में आ गई? अगर कई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसमें से मैं कॉमन तो निकाल सकता हूँ ना एक टर्म को.
तो मैंने क्या करा, इस ब्रैकेट में से 28 बाहर आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी 28 था, ये बाहर आ गया। जब 28 बाहर ले लिया तो 1 प्लस, फिर इस ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल 16। बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिट हो गया, क्योंकि ये 28 से तो मल्टीप्लाई 28 से तो ये डिवाइड होगा ही, और बाकी अंदर जो भी नंबर आएगा ये उससे भी डिवाइड होगा। तो जब किसी भी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये एक्स पूरा बड़ा एक नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है 28 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंटायर ब्रैकेट। तो 28 से भी ये डिवाइड होगा, इस ब्रैकेट से भी ये डिवाइड होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। हम बोलेंगे देयरफॉर एक्स इज कॉम्पोजिट। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाई की। बताओ वाई कॉम्पोजिट होगा कि नहीं। 17 प्लस ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 टिल 17। ठीक। तो यहाँ पर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों ऐड हो रहे हैं, बाहर निकाल सकते हैं 17 को। 17 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में इधर क्या बचा 1 प्लस, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, वो आखिरी नंबर 17 था। तो अब आखिरी नंबर क्या बचेगा 16। ठीक है 16। यहाँ पर भी सीक्वेंशियली था, लेकिन 16 के बाद पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने 28 लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि वो जानबूझकर चाहते थे कि आप कंपोजिट नंबर उसको प्रूव कर पाओ। ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि 17 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंटायर नंबर। तो जब किसी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के तौर पर लिखा जा सकता है तो फिर वो कंपोजिट होता है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर y इज कंपोजिट। तो ऑप्शन सही है, y x इज अ कंपोजिट नंबर, ये सही है। ठीक है। और ये इन्होंने दिया है x प्लस वाई इज अ कंपोजिट नंबर। अगर कोई दो कंपोजिट नंबर है, अगर उनको मैं ऐड कर देता हूँ तो कंपोजिट ही आएगा नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब ये x कंपोजिट है और x प्लस वाई इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक। प्राइम तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड तो गलत है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है सभी को। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। ओके। अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स if p and q are co-prime numbers then p square and q square are को प्राइम। मतलब ये है कि को प्राइम का मतलब ये है कि जो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएं। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 7 और 21 या 14 और 21, तो दोनों नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जो किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो जाएं उनको को प्राइम बोलते हैं। ठीक है। इफ p and q are co-prime numbers then p square and q square are, ए पार्ट है को प्राइम, ऑप्शन बी है नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, ऑप्शन सी है इवन, और ऑप्शन डी है ऑड। ठीक है। इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, तो पहले तो ये समझ लीजिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं उसको ही बोलूंगा कि वो को प्राइम है। ठीक है। जैसे अब ये कहेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ p और q दे रखा है तो p और q तो कोई नंबर हो गए ना, कोई नंबर हो गए p और q, लेकिन है को प्राइम। ठीक। तो मैं अपनी समझ के लिए मैं p और q को कोई दो को प्राइम नंबर मान लेता हूं। मैंने ये कहा फॉर एग्जाम्पल
इफ p इज इक्वल टू मान लीजिए 25 एंड q इज इक्वल टू 40, या इतना बड़ा नंबर ना लो, इफ p इज इक्वल टू मान लीजिए 4 एंड q इज इक्वल टू मान लीजिए 6, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों कोप्राइम हो गए। तो पी स्क्वायर देखो ना, फिर पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 16, ऐसे ही क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो क्या ये अब भी कोप्राइम है, मैं कहूंगा बिल्कुल, 4 से डिवाइड हो रहे हैं अभी ये, अब ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, खैर हमें तो कोई एक कॉमन नंबर चाहिए जिस कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अब भी कोप्राइम है, ठीक है। अच्छा ये फालतू की बात है, ये मतलब ऐसी ऑप्शंस, क्योंकि 4 ऑप्शन देने थे तो इवन और ऑड भी दे दिया इन्होंने, जब कुछ मिलता नहीं है तो नन ऑफ दीज भी लिख देते हैं ये, ठीक। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों के दोनों कोप्राइम ही होंगे। बताइए, क्लियर है। अगर एग्जांपल में मैं 7 और 14 ले लूं, तो यहाँ पी में हो गया 7 और क्यू में हो गया 14, तो दोनों के दोनों कोप्राइम है, एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं। अब 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, तो अब ये दोनों नंबर अब भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ बताओ भाई, क्लियर है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम्स, if p and q are primes, then HCF ब्रैकेट में लिख रहा हूं PQ will be ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी Q, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी PQ। P और Q, सुनो, P और Q क्या है, ये प्राइम नंबर है। आसानी के लिए ये मान लेते हैं कि P है 7 और Q है 11, P है 7 और Q है 11, दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही तो हैं। तो जब ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, तो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पीक्यू तो नहीं हो सकता, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा एलसीएम कैलकुलेट करके सीधा टिक मारे और आगे बढ़ जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो प्राइम नंबर्स को कोई एक कॉमन नंबर है जो डिवाइड कर सके, नहीं, तो फिर तो वो 1 ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये कि ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, तो वो तो वही फिर 1 ही होगा। जब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्योंकि खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी से तो होते नहीं, ठीक है। बताइए जी ऑनलाइन वाले, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. समझ गए, प्राजक्ता, अक्षरा, इशिता, आदित्य, Yes, विदिशा। sir. Yes, sir. चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ एलसीएम ऑफ ए, if LCM of small a and 18 is 36, and HCF of small a and 18 and HCF of small a and क्या हो गया इनको, अच्छा LCM small a and 18 is 2, then a is equal to option A
2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 1। एक रूल बताया था बड़ा आसान, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये एक रूल था, वही रूल लगा दो यहाँ पर। हाँ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद रखना, सिर्फ दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के लिए ये रूल लगता है। दो से ज्यादा आप सोचो, तीन का है एलसीएम इनटू एचसीएफ करो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ दो नंबर का जहां एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, तो वहां पर मैं ये कह देता हूँ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब जरा देखिए एलसीएम क्या दे रखा है। एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, तो एलसीएम तो 36 है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ ए एंड 18 का दे रखा है 2, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 18 इंटू ए, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, तो ए कितना हो गया 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HCF of two numbers is 23. Next है HCF of two numbers is 23. Question 5. HCF of two numbers is 23 and their LCM is HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449 and their LCM is 1449. If one of the numbers is 161, one of the numbers is 161, then the other number is, ये तो फिर वही वाला आ गया, then the other number is, करो भाई आप लोग, बताओ कितना होगा। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, खुद कैलकुलेट करके बताओ। दो नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 और LCM जो है वो 1449 है। उनमें से एक नंबर है 161, तो जरा बताना कि दूसरा नंबर क्या है, कितना आया। करने दो अभी, बाकियों को करने दो, फिर बताता हूँ तुम्हारा ठीक है या नहीं। चेक करो दोबारा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। एक नंबर 161 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, बताएं भाई, ऑनलाइन वाले सब ऐसे ही बैठे हो क्या। इधर दो बच्चों ने कर भी दिया है। हुआ, आदित्य, अक्षरा, इशिता, प्राजक्ता, किसी से हुआ अभी, विदिशा। यस सर, 207 आ रहा है आंसर। चलिए भाई, बाकी बच्चे भी बता दो, सबका 207 ही आ रहा है क्या। यस सर। चलो जी, मान लिया, ठीक है, 207। ठीक, चलिए फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही। थैंक यू सर। ओके।
ओके